हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड के बाद का जो इंडियन हिस्ट्री का जो भारत की जो प्राचीन इतिहास है उससे जो गुप्ता पीरियड था उसके बाद का जो समय है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेरा, इसके माध्यम से मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई लेक्चर जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है वो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है शेयर करें। इससे क्या होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं हमारे चैनल पर पहुंच पाएंगे और अपना जो तैयारी को वो बूस्ट कर सकेंगे। ओके, यहाँ पर जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होती हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे सिलेक्शन लेवल तक लेकर जा सकते हैं। ओके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना समय गंवाए थोड़ा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम जो पोस्ट गुप्ता पीरियड को देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ये मेनली जो है 500 से 700 एडी के 750 एडी के बीच का पीरियड है। इस पीरियड में पहले मैं इससे पहले एक लेक्चर जो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है जो ले चुका हूँ, उसमें मैंने गुप्ता वंश जो है उसके मेन जो फेमस राजा हुए हैं, गुप्ता वंश जो भारत के लंबे चौड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था, उसके बारे में वर्णन कर चुका हूँ। मैं उसको जो इसकी वीडियो है उसका डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही वीडियो में अपलोड करूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा, जिससे आप उसको पहले उसको वीडियो को देखिए और फिर ये नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, तो जो गुप्ता वंश के बाद का समय है, जो उनके राजा थे, उनका जो गुप्ता साम्राज्य है वो वीक होने लगा था। और उसके बाद और जो जो मेन साम्राज्य हुए हैं, मेन किंगडम रूलर्स जो आए, उनके बारे में हम इसमें वर्णन करेंगे। मेन ये टाइम पीरियड ये है, बट इसके बाद भी ये राजा हुए जो काफ़ी फेमस हुए। इसके लास्ट तक ये काफ़ी 10th सेंचुरी एडी तक ये चलता है पीरियड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राजा हुए हैं वो हर्षवर्धना, जो बहुत ही फेमस राजा हुए हैं, हर्षा के नाम से ये फेमस हुए। इनका जो मेन टाइम पीरियड है ये 606 एडी से 647 एडी, 647 एडी तक है। ओके, ये मेनली किससे बिलोंग करते थे, ये पुष्यभूति डायनेस्टी। एक पुष्यभूति नाम का वंश हुआ है जो नॉर्थ इंडिया में है। ओके, याद रखेंगे, नॉर्थ इंडिया में ये फैला हुआ था, जिन्होंने थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया, थानेश्वर जो इनकी कैपिटल थी, वहाँ से इन्होंने रूल किया। ओके, और जो पुष्यभूति किंग्स थे, रूलर्स थे, उनमें सबसे पहले ये जो मेन फेमस थे ये हर्षवर्धना हुए हैं। ओके, सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए हैं। ये जो पुष्यभूति थे ये कहाँ से उदय हुआ इनका, ये पहले जो गुप्ता वंश के राजा थे उनके टाइम में फ्यूडिटरीज थे। फ्यूडिटरी मीन्स, जो एक फ्यूडिटरी का मतलब होता है एक फ्यूडल सिस्टम होता था, उसके तहत ये काम करते थे, उसके अंडर काम करते थे। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो राजा होते थे गुप्ता वंश के, उनके अंडर में ये उनकी ज़मीन या लैंड पे ये काम करते थे एज ए पीजेंट्स की तरह, किसान की तरह या जमींदार की तरह। उनकी ये ज़मीन लेते थे जिस पे कि वो राजा को और अपनी सेवाएं देते थे, इसके बदले में अपनी वो इस पे खेती करते थे या और भी जो जो काम करते थे अपना, और उसके बदले में राजा को सेवाएं देते थे। तो ये एक फ्यूडिटरीज की तरह थे ये गुप्ता वंश के। बट हैड एज्यूम्ड दी इंडिपेंडेंस आफ्टर हुना इन्वेजन। जो इस साम्राज्य पर जो गुप्ता वंश के टाइम में 450 एडी में जो हूण वंश के जो बाहर के फोन जो इन्वेजन हुए, उन्होंने हमला किया। हूण वंश के जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने इस पे हमला किया। तो उसके बाद से जो इन्होंने पुष्यभूति ने एक इंडिपेंडेंट बन गए, इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। ओके, तो ऐसे इनका उदय हुआ। और जो हर्षवर्धन जी है उनके बारे में जानते हैं। हिज रेन इज कंपेरेटिवली वेल डॉक्यूमेंटेड, बहुत से डॉक्यूमेंट्स लिखे गए उनके जो है टाइम में, बुक्स लिखी गई। ओके, जैसे कि उनके एक कोर्ट पोएट थे बाण भट्टा, बाण भट्ट नाम था उनका, वो है, उनके कुछ वर्क्स हैं, उनके वो ऑथर थे कुछ बुक्स के, कुछ उनके लेख लिखे गए, उनके बारे में जानते हैं। एक था हर्षचरिता, जिसमें हर्ष के बारे में, उनका साम्राज्य, उनकी पावर, शक्ति कहाँ तक फैली हुई थी, उनके बारे में वर्णन है। और कादम्बरी और पार्वती परिणय, ये दो तीन उनके जो हैं वर्क्स हैं, कार्य हैं। ओके, उन्होंने ये बुक्स लिखी। ओके, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं हम हर्षवर्धन जी के बारे में। जो ये थे, इन्होंने जो एक पुलकेशिन टू थे, जो कि रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य ऑफ बदामी, बदामी के वहाँ रूल करते थे ये चालुक्य डायनेस्टी के जो, तो पुलकेशिन टू है, उनको हराया था इन्होंने। ओके,
सॉरी उसके द्वारा हराए गए थे। लास्ट में जब इनका साम्राज्य जो वीक हुआ तो ये पुलकेशिन II ने इनको हराया था और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। सॉरी, ओके। और ये इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, एक एहोल जो है लेख है, शिलालेख पे लिखा गया जो लेख है, पहले लिखे जाते थे जैसे रूलर्स लिखते थे, तो एहोल इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती है। और हर्षवर्धन के टाइम में एक जो चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइना के जो एक अपनी यात्रा पे आए थे, उनका नाम ह्यूनसांग था, एक फेमस जो ह्यूनसांग, ओके, फेमस जो यात्री आए थे, ट्रेवलर थे, चाइनीज थे। उनकी बुक है एक फेमस सीयू की बुक, याद रखेंगे, है ह्यूनसांग की जो बुक पूछी जाती है एग्जाम्स में, सीयू की, ओके। और हर्षवर्धन जो थे ये खुद भी एक राइटर थे, लेखक थे, जो कई बुकें लिखी इन्होंने। उनके नाम जानते हैं, जैसे एक थी प्रियदर्शिका और रत्नावली थी, नागानंदा थी, ओके। ये 3 बुक जो मेन थी इनकी, इनके नाम हम याद रखेंगे, ओके। तो ये सब जानकारी होगी हमारे जो पुष्यभूति रूलर्स थे मेन, जो हर्षवर्धन थे, उनके बारे में, जिन्होंने 606 से 647 AD में राज किया, किंगडम था उनका। नेक्स्ट जो वंश आता है वो पल्लव वंश के बारे में जानते हैं, जो गुप्ता पीरियड के बाद के समय में जो वंश आता है। इनका जो मेन पीरियड है 560 AD से 903 AD के बीच का पीरियड है। और इनका जो वंश है, इनका कैसे उदय है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी होती है। कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लोग अलग टाइम बताते हैं इनके उदय का, कुछ लोग ये पीरियड बताते हैं, और कुछ बताते हैं इसके बाद में इनका उदय हुआ, ठीक है। इनके ओरिजिन में एक कंट्रोवर्सी है। पॉसिबली दी पलवाज वर दी लोकल ट्राइब, मेनली जो सबसे जो पॉसिबल जो इसके उनके उदय का जो वो है रीजन, उसमें क्या बताया गया, ये एक लोकल ट्राइब थे, हु इस्टेब्लिश देयर ऑथोरिटी इन दी, जिन्होंने कि तोंडई नाडु का जो एरिया है, या फिर लैंड ऑफ क्रीपर्स, जहाँ पर तमिलनाडु का जो एरिया है, ये तमिलनाडु का एरिया है जो साउथ ऑफ आंध्रा या फिर नॉर्थ तमिलनाडु, ये उस एरिया में पड़ता है। उस एरिया में इनका एक लोकल ट्राइब जो वहाँ की एक जनजाति थी, उसके रूप में इनका उदय हुआ, सबसे पॉसिबल ये हमने जो है फैक्ट माना है, ओके। और इस तमिलनाडु के जो एरिया उसको लैंड ऑफ क्रीपर्स बोलते हैं, वहाँ पे बेल वगैरह जो है ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधों की जगह बेल होती हैं, क्रीपर्स होती हैं, बेल होती हैं जो। और क्या थे, देवर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज, और ये लोग जो पल्लव वंश के राजा थे, ये कैसे थे, ये ब्राह्मण जो होते थे, जो पुराने वैदिक टाइम में हिंदूज ब्राह्मण होते थे, उनके टाइप के ये ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे, ओके। अंधविश्वासों में ये, या इनकी जो प्रथाएं थी पुरानी रूढ़िवादी, उनमें विश्वास रखते थे। और क्या है, देयर कैपिटल वाज कांची, इनका जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो कौन सी थी, कांची थी, ओके। कांची का तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी करंट में तमिलनाडु में, ओके। और जो पल्लव है, पल्लव भी और जो चालुक्य है, ये भी राजा है, इन्होंने क्या है, जो अपनी जो साम्राज्य है, सुपरमेशी है, अपनी सुपर पावर कहाँ पे, जो कृष्णा, साउथ इंडिया में जो कृष्णा और तुंगभद्रा नाम की जो रिवर्स है, उनके बीच में जो मेन लैंड एरिया है, जो मैदानी भाग है, उस एरिया में अपना पूरा साम्राज्य, अपनी पावर स्थापित करने की कोशिश की, ओके। पल्लव किंग थे, सबसे फेमस कौन थे, नरसिम्हा वर्मन, याद रखेंगे, पल्लव राजा हैं जो, ये नरसिम्हा वर्मन थे, जिनका साम्राज्य 630 AD से 680 AD के बीच का है। उन्होंने चालुक्य कैपिटल है, चालुक्य वंश जो नेक्स्ट बाद में आता है, चालुक्य वंश एक फेमस, ये भी इसके बारे में हम बताएंगे अभी। तो उसके जो वतापी थी उनकी कैपिटल, उसको इन्होंने ऑक्यूपाई किया, उस पर अपनी विजय पाई, और उसको इसी जो विजय थी, इनकी विक्ट्री थी, इसकी वजह से इनको वतापी कोंडा मीन्स कंक्वेरर ऑफ वतापी, वतापी का जो विजय पाई, विजेता है जो, वतापी विजेता, इसलिए इनको वतापी कोंडा का टाइटल मिला। याद रखें, वतापी कोंडा का टाइटल किन्हें मिला, नरसिम्हा वर्मन, जो किंग नरसिम्हा वर्मन थे। इसके अलावा हम और जानते हैं पल्लव वंश के कुछ और राजाओं के बारे में, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में। जो ये पल्लव वंश के जो राजा थे, ये क्या माने जाते हैं, जो सातवाहना डायनेस्टी, मैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले अपने लेक्चर्स में। सातवाहना डायनेस्टी, जो सातवाहना वंश के राजा थे, वो मौर्य वंश के बाद में, जो मौर्य वंश जब वीक हुआ था, अशोका का जो मौर्य वंश है, उसके वीक होने पर जो दक्कन का जो सेंट्रल एरिया का जो एरिया है, उसमें ये जो है राज करते थे सातवाहना डायनेस्टी के लोग। तो उनके फ्यूडेटरी माने जाते हैं पल्लव वंश के राजा। यानी फ्यूडेटरी मैं पहले बता चुका हूँ, जो उनमें फ्यूडल सिस्टम के तहत ये उनमें उनकी लैंड को लेते थे और उस पर काम करते थे इसके बदले में, ओके। ये मैं पहले बता चुका हूँ फ्यूडेटरी का मतलब आपको। और क्या है, इनके कुछ और राजा हुए हैं जिनका नाम जानते हैं, जो फाउंडर माने जाते हैं पल्लव वंश के, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिम्हा विष्णु,
जिनका टाइम पीरियड 575 से 600 AD के बीच रहा। सिम्हा विष्णु फाउंडर याद रखेंगे। और इनकी कैपिटल भी कांचीपुरम है, कांची भी बोलते हैं जिसको, तमिलनाडु के एरिया में है। और जो उनके बेटे हुए, जो सिम्हा विष्णु के बेटे हैं, महेंद्र वर्मन है, उनका कार्यकाल 600 से 630 AD के बीच रहा। फिर उनके बेटे नरसिम्हा वर्मन हुए हैं, नरसिम्हा वर्मन वन, ओके, 630 से 668 AD के बीच, ओके, इनका कार्यकाल रहा। और इसके बाद कुछ और राजा रहे जिनका थोड़ा, जो ज़्यादा फेमस नहीं है, जिन्होंने छोटे मोटे जो है क्षेत्र में राज किया और इनका राज्य उसके बाद वीक होने लगा। तो ये कुछ और पल्लव वंश के राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। महेंद्र वर्मन टू हुए, फिर रहे परमेश्वरा वर्मन, फिर नृपातुंगा, और जो सबसे लास्ट याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट राजा थे पल्लव वंश के वो थे अपराजिता वर्मन। और ये अपराजिता वर्मन को जो चोल राजा थे, चोल का जो साम्राज्य था उसके किंग्स थे, उन्होंने इसको मार दिया, युद्ध में मार गिराया, जो लास्ट किंग थे अपराजिता वर्मन, ओके। उसके बाद चोल साम्राज्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट जानते हैं, अब नेक्स्ट जो चोल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। जो चोल वंश था, चोल का जो साम्राज्य था वो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का पीरियड है, ओके। जो फाउंडर थे इनके वो कौन थे, याद रखेंगे फाउंडर का नाम विजाल्या, विजाल्या नाम के जो किंग थे वो इसके फाउंडर थे, जो कि फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवाज, जो कि माने जाते हैं जो पल्लव वंश के राजा थे, जो इससे पहले पल्लव वंश के राजा हैं उसके उनके फ्यूडल सिस्टम में एज ए फ्यूडेटरी काम करते थे, ओके। ही कैप्चर्ड, और जो ये राजा हुए विजाल्या, जो फाउंडर हुए हैं चोला वंश के, उन्होंने तंजौर का एरिया 850 AD के आसपास में उसने इसको कैप्चर कर लिया, वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जो तंजावुर है करंट में इसको तंजावुर बोलते हैं, जो तंजावुर और तमिलनाडु में जो स्थित है, ओके। और राजाओं के बारे में जानते हैं। जो ग्रेटेस्ट, सबसे जो ग्रेट किंग हुए हैं इनके चोल वंश के, वो थे राजा राजा, जो 985 से 1014 AD के बीच का टाइम पीरियड है। और उनके बेटे हुए हैं जो राजेंद्र वन, राजेंद्र चोला भी बोलते हैं इनको, 1014 से 1044 AD में। ये दोनों जो है चोल वंश के प्रमुख राजा हुए हैं, ओके। इन्होंने जो राजा थे, इन्होंने एक शिव का टेम्पल, जो कि तंजौर एरिया, तंजावुर का जो एरिया है वहाँ पे राजेश्वरा का जो शिव का टेम्पल है वो बनवाया था। ये इनकी फेमस जो है बिल्डिंग का जो काम है, जो इन्होंने मंदिर बनवाया। द चोला एम्पायर वाज, जो चोला एम्पायर है वो लास्ट में कैसे डिवाइड हुआ, उसको वो है मंडलम्स बोलते थे, छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड हो गया, जिसको मंडल बोलते थे, मंडलम्स। एंड और ये प्रांत छोटे छोटे किस्में और छोटे एरियाज में, विलेज टाइप एरिया, जो गांव टाइप होते हैं वो, उनको क्या बोलते थे, वैले नाडु या नाडु, ओके। जो बड़े एरियाज थे, बड़े प्रांत थे, मंडलम्स बोलते थे, और ये बड़े प्रांत जो छोटे छोटे पार्ट में थे उनको नाडु या वेलानाडु बोलते थे। जो फेमस राजा हुए हैं राजेंद्र चोला, उनके बारे में एक दो बात जानते हैं, वो पूछी जाती है एग्जाम में। राजेंद्र चोला है जो, उन्होंने जो नई कैपिटल अपनी स्थापित की, चेंज की उन्होंने, जो इनकी पहले कैपिटल थी तंजौर के एरिया में, वहाँ से इन्होंने चेंज की। ये नई कैपिटल थी गंगईकोंडा चोलापुरम, जो नई कैपिटल को बोलते हैं वो है गंगईकोंडा चोलापुरम, ओके। और इसी के कारण यहाँ पे विजय पाई थी, जो इनका साम्राज्य स्थापित था, इसी कारण इनको गंगईकोंडा बोलते हैं, मतलब जो गंगा का जो एरिया है उसमें इन्होंने विजय पाई, विक्ट्री पाई, ओके। और जो है ये जो राजेंद्र चोला के टाइम में जो इनका टाइम पीरियड है, इसको जो है गोल्डन एज ऑफ चोला, चोला जो साम्राज्य है उसकी गोल्डन एज माना जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट जो सबसे फेमस और लास्ट जो किंगडम है, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो उदय हुआ जिसका, वो है चालुक्य। चालुक्य वंश का जो पीरियड है वो 543 AD से 757 AD, 757 AD के बीच का पीरियड है, ओके। ये जो राजा थे, इन्होंने दे स्टैब्लिश देयर कैपिटल, इन्होंने अपनी राजधानी वतापी, जो कि बादामी वंश की जो डायनेस्टी के राजा थे, वतापी का जो एरिया है, जो कि करंट में कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ओके। वहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल राजधानी बनाई उस एरिया को। और पुलकेशिन टू, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उन्होंने हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, हर्षवर्धन को हराया और वहाँ पे जो दक्कन के एरिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया, ओके। वहाँ तक ये अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, सबसे फेमस राजा हुए हैं, ओके। नेक्स्ट जो है, इनके टाइम में ही चाइनीज़ ट्रेवलर है ह्यूनसांग हुए हैं, जो उन्होंने इनके किंगडम को, इनके साम्राज्य को उन्होंने भी विजिट किया था, उन्होंने यहाँ पर आए थे वो अपनी जो है कार्यों के लिए।
ओके। पल्लव अंडर नरसिम्हवर्मन वन, और जो पल्लव वंश के जो राजा थे जो कि नरसिम्हवर्मन वन के अंदर जो पल्लव वंश के राजा थे, उन्होंने यहाँ पर जो है आक्रमण किया, इन्वेड किया, यहाँ पर हमला किया चालुक्य किंगडम पर। और उन्होंने जो है पुलकेशिन टू, जो इनके सबसे फेमस जो ग्रेट किंग हुए हैं, उनको हरा दिया यानी उसको। और बादामी का एरिया जो इनकी कैपिटल थी, मेन राजधानी का एरिया था वातापी का, उसको जो है कैप्चर कर लिया इन्होंने। ओके। अब और जो चालुक्य वंश के कुछ फेमस रूलर्स हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो सबसे जो यहाँ के पहले रूलर हुए हैं, फर्स्ट रूलर, सबसे पहले राज्य था ये इनका जयासिम्हा, याद रखेंगे रूलर का नाम जयासिम्हा। उसके बाद पुलकेशिन वन आए। ओके। पुलकेशिन वन का जो साम्राज्य था 543 से 566 एडी के बीच में, और पुलकेशिन वन को ही चालुक्य वंश का फाउंडर माना जाता है, याद रखेंगे। पुलकेशिन वन को जो है चालुक्य वंश का फाउंडर मानते। उनके बेटे फिर कीर्तिवर्मन हुए, जिन्होंने 566 से 597 एडी के बीच राज किया। फिर उनके भाई है कीर्तिवर्मन के, जो पुलकेशिन टू के 2 बेटे थे, उनमें कीर्तिवर्मन के बाद उनके भाई हैं मंगलेशा, उन्होंने 597 से 609 एडी के बीच राज किया। उसके बाद पुलकेशिन टू आते हैं, जो सबसे ग्रेट किंग हुए इनके, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ओके। जिन्होंने साउथ और सेंट्रल इंडिया, साउथ में तो इनका राज था ही, सेंट्रल इंडिया जो दक्कन का एरिया, वहाँ पे इन्होंने हर्षवर्धन को हरा के वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब जो फेमस जो सबसे लास्ट किंग का नाम पूछा जाता है वो थे चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन। ओके, याद रखेंगे कीर्तिवर्मन वन सबसे लास्ट किंग थे चालुक्य वंश के, याद रखेंगे। उन्होंने जो है डिफीटेड बाई, ये जो है इसके बाद जो कीर्तिवर्मन जो लास्ट किंग हुए, इनके बाद ये राष्ट्रकूटा रूलर्स आए। राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उन्होंने इनको हराया और अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जो राष्ट्रकूट रूलर हुए ये मेन जो इनका टाइम पीरियड है 753 से 892 एडी के बीच का है, और इन्होंने काफ़ी लास्ट तक जो इनका साम्राज्य है वो 10वीं शताब्दी के एंड तक का है। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो ये सब जानकारी मैंने जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद में जो गुप्ता पीरियड के एंड के बाद जो मेन साम्राज्य हुए, मेन किंगडम्स हुए, उनके बारे में जानकारी दे दी। और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अपना इनको लर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं हम आज की, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहें। अगर आपको वीडियोज़ हमारी पसंद आते हैं तो आप हमें वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें अपनी और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आएंगे और हमें और ज़्यादा मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा इससे। ओके, तो आज की वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।